हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह के सेंटेंस कभी ना कभी आप जरूर बोले होंगे या फिर किसी से सुना होगा, जैसे उसकी बातें मेरी समझ से परे है। इंग्लिश बोलना मेरी समझ से बाहर है। कुछ इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, आइए इसको समझते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क भी होगा जिसका रिप्लाई को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए लेट्स लर्न। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है। वो लड़की आपके समझ से बाहर थी। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। इस तरह के सेंटेंस में हम मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे होना ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए आप लिखेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा यहाँ पर माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। वो लड़की आपके समझ से बाहर थी। That गर्ल वॉज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ सब कुछ उसके समझ से बाहर है। हियर एवरीथिंग इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। तुम मेरी समझ से बाहर हो रहे हो। यू आर बीइंग बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी बोलना उन लोगों के समझ से परे है। स्पीकिंग इंग्लिश इज बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। एक होमवर्क आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। यह पहेली मेरी समझ से परे है। आई होप यह स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।